इस दुनिया में आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो उन सभी को किसी न किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एकमात्र आत्मा ऐसी है किसी भी शस्त्र द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा इसे गीला किया जा सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अच्छेद्यो यमदाख्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है, इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। तो श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि जो आत्मा है उसको ना तो किसी शस्त्र के द्वारा मारा जा सकता है, ना ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल में उसको भिगोया जा सकता है और ना ही हवा उसको सुखा सकती है। आज का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। इस दुनिया में आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो उन सभी को किसी न किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। हमारी दुनिया में अनेकों अस्त्र शस्त्र हैं, फिर चाहे वो पहले के टाइम में हो या फिर अभी के टाइम में हो। जहां तक भी हमारी साइंस ने आज तरक्की करी है उस हिसाब से हमारे पास अभी जो भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, जो भी हथियार हैं, उनके द्वारा हर चीज को किसी न किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन एकमात्र आत्मा ऐसी है जिसको इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी शस्त्र द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस संसार में किसी भी इंसान या फिर किसी वस्तु को रहने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर उससे कम टेम्परेचर होगा तब भी वह नहीं रह पाएगा, और अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तब भी वो जल जाएगा। और हर एक वस्तु को पिघलाने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिससे आप उसको पिघलाकर नष्ट कर सकते हो। लेकिन इस समस्त ब्रह्मांड में ऐसी कोई ज्वाला या फिर ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है जिस पर आप आत्मा को जला सको। इस धरती में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको नष्ट करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन आत्मा को ना पानी द्वारा गलाया जा सकता है और ना ही हवा द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, आत्मा को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है, या फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आत्मा को हर परिस्थिति में बचा कर रखती है। जिस प्रकार हमारा शरीर जो कुछ भी कर रहा है या उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो आत्मा के होने से होता है। भले ही आत्मा कुछ ना करता हो लेकिन उसके होने से सब कुछ होता है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा की आत्मा परमात्मा है। अब जिस प्रकार हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर में वास करती है, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा में परमात्मा का वास होता है, और जिसमें परमात्मा का वास होता है उसे चाह कर भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है, जिस कारण आत्मा को नष्ट करना असंभव है।